मोहब्बत की आँखों से देखो कि आका गुलामों को क्या क्या अता कर रहे हैं। मोहब्बत की आँखों से देखो कि आका गुलामों को क्या क्या अता कर रहे हैं। मोहब्बत की आँखों से देखो कि आका गुलामों को क्या क्या अता कर रहे हैं। गुलामों को क्या क्या अता कर रहे हैं। सरे हश्र या रब हबली की रट है। जहन्नम से हमको रिहा कर रहे हैं। सरे हश्र या रब हबली की रट है। जहन्नम से हमको रिहा कर रहे हैं। और शेर समात फरमाए। नबी की शरीयत वही है। कमी इसमें कोई कहीं से नहीं है। नबी की शरीयत वही है। कमी इसमें कोई कहीं से नहीं है। नबी की शरीयत वही है। कमी इसमें कोई कहीं से नहीं है। जो करके गए हजरत अबू हनीफा वही काम अहमद रजा कर रहे हैं। के गए हजरत अबू हनीफा वही काम अहमद रजा कर रहे हैं। मोहब्बत की आँखों से देखो कि आका गुलामों को क्या क्या अता कर रहे हैं। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए। झुकाया जो सजदे में सर फातिमा ने तो उसको उठाया सुबह की अज़ां में। झुकाया जो सजदे में सर फातिमा ने तो उसको उठाया सुबह की अज़ां में। तो उसको उठाया सुबह की अज़ां में। उसी एक सजदे को खंजर के नीचे हुसैन इब्न हैदर अदा कर रहे हैं। उसी एक सजदे को खंजर के नीचे हुसैन इब्न हैदर अदा कर रहे हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हजरात खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं ताकि मुनज़्ज़म तरीके से, और अगर कुछ बिछाने का हो तो उधर भी बिछा दिया जाए ताकि जो लोग आए हैं वो अदब के साथ बैठ जाएं।
और मुनज़्ज़म तरीक़े से प्रोग्राम अपने इख्तिताम की मंजिल पर रवां और दवा हो। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक न करो, बेशक शिर्क जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है। हज़रात, मैं इस आयत करीमा की मुकम्मल तवज़ीह और तो तशरीह तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप तवज्जो के साथ समाअत करेंगे तो कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके समातों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न कर। अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक करने का मतलब यह है कि हम अल्लाह की इबादत के साथ साथ किसी और को उसकी इबादत में शरीक करें। अल्लाह की कारीगरी के साथ साथ हम उसकी कारीगरी में किसी और को शरीक ठहराएं। हजरात मोहतरम, शिर्क की बहुत सारी किस्में हैं। बस साफ तौर पर आप हजरात ये समझें कि शिर्क का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की जात के साथ किसी को शरीक करना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक करना यह शिर्क है। अब अल्लाह की जात के साथ किसी को किसी ने शरीक कर लिया तो शरीक करने का मतलब यह है कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की जात पर मुकम्मल यकीन नहीं किया। तारों की कहकशां, चांद सूरज, इन सारी चीजों पर गौर व खौज न करे, सिर्फ अपने जिस्म पर गौर कर ले तो इंसान को अल्लाह के एक होने का यकीन कामिल हासिल हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मिल्लत इस्लामिया इसीलिए कहा, जब अल्लाह ने हमें हाथ अता किया, आंखें अता की, चलने के लिए पैर दिए, बोलने के लिए जबान दी, सोचने समझने के लिए अक्लो खिरत दिया, ये ऐसी नेमतें हासिल हैं हमारे जिस्म के अंदर कि कोई दुनिया की कीमत इसका बदल नहीं बन सकती। तो जब इतनी अजीम नेमतें हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपने रब का शुक्र अदा करें। बेशक, सुभान अल्लाह, रब का शुक्र अदा करें, और शुक्र सिर्फ जबान से नहीं, जबान से भी शुक्र अदा करें और अपने अजसाम से भी शुक्र अदा करें। जबान से शुक्र अदा करने का मतलब यह है कि हम से कोई हमारा हाल पूछे या ना पूछे, जिस हाल में अल्लाह तबारक व तआला हमें रखे उस हाल में रहते हुए हमेशा हम वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, उसकी मर्जी पर राजी रहें। और जिस्म से शुक्र अदा करने का मतलब यह है कि हम और आप अपने आप को अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाने के लिए हाजिर होते रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हम जबान से भी शुक्र अदा करने के लायक हैं, यानी हैं इस पोजीशन में कि हम जबान से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने जिस्म से भी शुक्र अदा करें। पेशानी, जिस तरह हमारे हाथ पैर बनाए गए इसी तरह हमारी पेशानी। अब इस पेशानी को कहीं नहीं कहीं झुकना है। दुनिया में बहुत सारी कौमें आबाद हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब दुनिया में मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोग अपने अपने मजहब के एतबार से किसी न किसी के सामने अपनी पेशानी झुकाते जरूर हैं। जी, झुकाते हैं कि नहीं झुकाते? झुकाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो खालिके हकीकी है, मालिके हकीकी है, जिसने जर्रे से लेकर आफताब तक
हर चीज का पैदा करने वाला हमारा परवरदिगार है। जमीन पर लगी हुई घास जिसे हम कोई अहमियत नहीं देते बल्कि अपने पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं, उस घास को पैदा करने वाला हमारा रब है। उसने किसी चीज को बेकार नहीं पैदा किया। बेकार चीज पैदा करने से उसकी जात पाक है। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया। जब एक घास का जर्रा बेकार दुनिया में नहीं पैदा किया गया तो एक इंसान जो तमाम मखलूक में सबसे अफजल है, अशरफुल मखलूकात कहा गया कि इंसान तमाम मखलूकों में सबसे अशरफ और अफजल है। इस मखलूक को अल्लाह बेकार कैसे पैदा कर सकता है? इस मखलूक को अल्लाह बेकार कैसे पैदा कर सकता है? तो जब पूछा गया कुरान से कि ऐ कुरान तू बता कि अल्लाह ने जर्रे से लेकर आफताब तक जितनी चीजें उसने पैदा फरमाई हैं, कोई चीज बेमकसद पैदा नहीं फरमाई। तो इंसान जो उसकी तखलीक की शाहकार है, इस इंसान को उसने जब पैदा किया तो उसके पैदा करने का मकसद क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया उसके पैदा करने का मकसद ये है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया गया है कि वो मेरी इबादत करें। ये कुरान में अल्लाह ने इंसान को पैदा करने का मकसद बता दिया कि इसलिए पैदा किया गया कि वो अल्लाह की इबादत करे। तो जब हमारे पैदा होने का मकसद ही यही है कि हम इबादत करें, तो बताइए हमें इबादत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। या देहात में यूं ही चौराहों पर या किसी खास जगह पर बैठे बैठे वक्त को बर्बाद करना चाहिए कि जब टाइम हो तो मस्जिद में आना चाहिए? मस्जिद में आना चाहिए। शहरों में पान की दुकान पर और चाय के होटलों पर बैठकर बड़े बड़े उलमा पर फतवे देना चाहिए कि जब वक्त हो तो मस्जिद में आना चाहिए। मस्जिद में आना चाहिए क्योंकि हमारे सांस की डोर जो है ये अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। आजकल अचानक दिल दहला देने वाली मौतें हो रही हैं, लेकिन एक मोमिन का मरना दूसरे मोमिन के लिए दरसे इबरत हुआ करता है। और इंसान देखता है कि इंसान चलता फिरता दुनिया से जा रहा है, लेकिन किसी इंसान के दिल में ये बात पैदा नहीं होती कि ये इस तरह मेरे साथ भी हादसा हो सकता है, ये चीज मेरे साथ भी हो सकती है। हम किसी दूसरे मोमिन के मरने से, एक मोमिन के मरने से हम दरसे इबरत हासिल नहीं करते। हज़रात मोहतरम, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब किसी का इंतकाल हो तो उसके इंतकाल के वक्त हमें और आपको अपना मुहासबा करना चाहिए, अपने इंतकाल के बारे में सोचना चाहिए। जब किसी को कब्र में उतारा जाए तो उस वक्त अपने आप को जो है, अपने आप के लिए उस मंजर को अपने ज़हनो तसव्वुर में लाना चाहिए कि आज इसे कब्र में उतारा जा रहा है, एक दिन मुझे कब्र में उतारा जाएगा। और ये ऐसी हकीकत है जिस चीज का कोई इंसान दुनिया में इनकार नहीं कर सकता है ना। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, कुरान पाक की आप हजरात जलसों में जब आए तो उलमा के बयानात को सुना करें। ये ना सोचे कि ये फला शख्स है। कोई शख्स अपने कोई बयान करने वाला, कोई हाफिज कारी आलिम अपने घर की बात आपको नहीं बताएगा। जो बताएगा तो कुरान और हदीस की रोशनी में बताएगा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न करो, बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है जी। तो हम अपने आप को शिर्क से बचाएं। मैं नौजवान तबके से खुसूसी तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि फिल्मी गानों से अपने आप को दूर रखें। कोई गाना शिर्क से खाली नहीं है। तुम्हारे पास इतना इल्म नहीं कि तुम उसकी कमी को पकड़ सको। जब तुम्हारे पास इतनी समझ बूझ नहीं है तो अपने आप को उन गानों से दूर रखो जो तुम्हारे ईमान और अकीदे को खराब करने के लिए काफी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बेजा चीजों से अपने आप को बचाओ और होश के नाखून लो। अपने अक्लो शऊर को सही से इस्तेमाल करो, वरना यही हाल होगा जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमान, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।
आज हमारी और आपकी हैसियत क्या है, जिस हैसियत को आप हजरात भी बखूबी समझ रहे होंगे, लेकिन हमारे साथ क्या मामलात हैं, हमारे साथ क्या नजरियात हैं, उन तमाम मामलात और नजरियात को भी आप हजरात कुछ न कुछ जरूर महसूस कर रहे होंगे। लेकिन इस नजरियात और इन हालात से अगर हमें और आपको अपने आप को निकालना है तो चौराहों पर बैठकर चंद लोगों के दरमियान जो है बकवास करने से हम इन हालात से अपने आप को नहीं निकाल सकते। अगर हम अपने आप को इन हालात से निकालना चाहते हैं तो अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाना पड़ेगा, अपने रब की बारगाह में आकर उसके घर को आबाद करना पड़ेगा। तब अल्लाह तबारक व तआला हमारी फरियाद को सुनेगा और सुनने के बाद हमारी मुराद को मुकम्मल फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मिल्लत इस्लामिया लोग कहते हैं बस आखिरी बात कि मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते? और तावीज तो बहुत बाजार गर्म है इस वक्त जी। औरतों ने नमाज से अपने आप को दूर कर लिया, दुआ तावीज वालों की दुकान खूब चमक जी जी है कि नहीं? अगर औरतें नमाज पढ़ने लगे तो ये दुआ तावीज वाले अपनी अपनी दुकान में ताला लगा देंगे जी। लेकिन उन्होंने अपने आप को नमाज से दूर कर लिया, कुरान की तिलावत से अपने आप को दूर कर लिया, जो खैर और बरकत के नुजूल का सबब है हर मोमिन के घर पर, हर मुसलमान के घर पर। अब कोई परेशानी आई, फौरन नकाब ओढ़ा और चल दिया बाबा के तलाश में। अब बाबा वहां पर बैठे हैं, वो आंख बंद करके मालूम नहीं कौन सा ड्रामा कर रहे हैं। उन चीजों को मैं नहीं जानता, लेकिन इतना कहना अर्ज करना चाहता हूं कि अगर अपने घरों में खैर और बरकत का नुजूल चाहते हैं हम और आप, तो अपने घर में 24 घंटे में से कम एक पाव या एक सफा कुरान की तिलावत जरूर। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कुरान की तिलावत करें हजरात मोहतरम। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप हजरात हमें और आपको अपने अहवाल पर नजर डालते हुए अपनी जिंदगी के शब रोज हमें और आपको गुजारना चाहिए और उसी के मुताबिक हमें और आपको अमल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।